यहाँ की जनता भी है, जो शादपुर जो तनवीर हसन का जन्मस्थल है, हम जानेंगे कि क्या माहौल है यहाँ पे तनवीर हसन को लेकर के और बेगूसराय के चुनाव को लेकर। बेगूसराय चुनाव की माहौल जो अभी चल रहे लोकसभा के चुनाव, उसमें मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जनता के प्रति अपनी भावनाओं को अपनी सोच समझ के वोट डाले। एक एक वोट बहुत कीमती होता है। एक वोट से किसी का भविष्य बन सकता है, एक वोट से किसी का भविष्य बिगड़ सकता है। इसीलिए हर समस्या को देखते हुए कि मेरा समस्या क्या है, कहाँ कहाँ सुरक्षा मिला है, कहाँ क्या 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 मिला है, जल नल हर चीज़ बहुत सरकार व्यवस्था की है, वो सब देखते हुए हम यह जनता लोग से कहते हैं कि अपनी वोट सोच समझ के डाले कि जहाँ की मेरे भविष्य के आगे में कुछ अच्छी तरह से हो सके। ये नहीं कि मैं जहाँ मन तहाँ डाल दूँ, मैं कुछ होने से कुछ फर्क ही नहीं पड़े। मैं सोच समझ किसी के कहने से, किसी के दबाव में ही नहीं आना है। किसी के दबाव, अपना वोट है अपनी सुरक्षित की चीज़। मैं अपना वोट अपने ही जगह डालूंगा जहाँ मेरा मन करता है, जहाँ मैं चाहूँगा कि मेरा वोट यहाँ से विकास हो रही है, वहीं मैं वोट डालूंगा। किसी के दबाव, किसी कहने के बहकावे आने में किसी को नहीं डालना है। अच्छा, आपको ये जो चुनाव है, इस चुनाव में दो बड़े गंभीर मुद्दे जो दिख नहीं रहे हैं। बिजली और सड़क पे कोई बात नहीं करने को तैयार है। कोई विरोधी भी, कोई विपक्षी पार्टी, चाहे महागठबंधन से हो या कन्हैया कुमार हो, कोई नहीं बात करते कि बिजली हम देंगे या सड़क बनाएंगे, ऐसा कोई नहीं बोलते। जबकि हर चुनाव में बिजली और सड़क एक बहुत मुद्दा हुआ करता था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कोई अभी बोल नहीं रहा है कि मैं बिजली दूंगा, मगर ये देख रहे हैं कि हर जगह जहाँ मैं दे जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि जहाँ कभी सोच नहीं सकता कि मेरे यहाँ एक मोबाइल चार्ज होगा, मैं मोबाइल चार्ज कैसे करूँ, सोलर प्लेट ये वो व्यवस्था करता है। अभी हर जगह बिजली और नल, ये दो व्यवस्था सरकार कर रही है। इसीलिए हम सब जनते लोग से यही कहते हैं कि अपना वोट अपना मत से दे, किसी के दबाव में नहीं, किसी के बहकावे में नहीं डाले, क्योंकि अपना मत अपना है, अपना मन से ही डाले। आपके हिसाब से किसे वोट करना चाहिए? देश की सुरक्षित बात जो आपने किया, वो देश को, आखिर आप भी एक वोटर हैं, हाँ, आप भी कहीं ना कहीं वोट डालेंगे। हाँ, आपको क्या लगता है कि किसके हाथ में देश सुरक्षित है? देश, ये तो हम जान रहे हैं कि देश किसकी सुरक्षा में। एक पार्टी के नाम क्यों बोले, हम जान रहे हैं कौन भविष्य मेरा बना रहा है, कौन बिगाड़ रहा है। वो हम अपने खुद से ही अपना मत डालूंगा, वो आप जीतने के बाद ही पता चलेगा किसको मैं डालूं या नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी दोबारा आ पाएंगे? मेरे तो लग रहा है कि जो अभी देख रहे हैं विकास के ओर अच्छी तरह से कर रहे हैं, वो अब आगे की जनता की सोच है। मेरी तो सोच अच्छी लग रही है उनके। और भी तो जहाँ नहीं जाने वाली समस्या, वहाँ का रास्ता बन गया, रोड बन गया, बिजली चली गई, नल चले गए। और अभी बिहार की जो माहौल है, जो इंडिया की माहौल है, उसको देखते हुए मुझे तो वोट अच्छी लग रही है। महिला के लिए क्या किया है? महिला के लिए क्या नहीं किया? महिला के लिए तो इतना कर दिया कि जो कि घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो समझ के वोट इतना सब कर रही है कि कभी सोच नहीं सकती कि 3 नदी के पार कर करके वोट डालने। महिला के कुछ प्रति की तब तो वो आ रही डालने के लिए वोट। बहुत महिला के लिए भी बहुत उत्थान की है। ऐसा तो नहीं कि बहुत जगह स्कूल कॉलेज, जहाँ पर कॉलेज नहीं था, जहाँ पर स्कूल नहीं था, वहाँ पर व्यवस्थित हो गई है। सब जगह शिक्षा का माहौल अच्छा हो गया है। बच्ची जो छोटा छोटा था, बड़ा बड़ा था, वो बहुत दूर पढ़ने जाया करता। मैं अब देख रही हूँ कि हर गाँव में हर व्यवस्था हो रही है। मैं पप्पू कुमार, सादपुर। आप बेगूसराय के सभी मतदाताओं बंधुओं से निवेदन करता हूं कि धर्म जाति से ऊपर उठकर इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और वोट गिराते समय इतना अवश्य सोचें कि आपका वोट देश के भविष्य है, तय करेगा। देश की प्रतिष्ठा आपके हाथ में है। आप जिसे चाहें उसे वोट करें, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा, देश की सुरक्षा जो कर सके उसे वोट दें। आपका ईमानदारी निर्णय देश का ईमानदार प्रतिनिधि देगा। धन्यवाद। खराब योगदान रहा है जो कि कानून बना के विफल रहता है। आप समझ सकते हैं कि एक सरपंच के द्वारा सीधे तौर पे बिहार सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था और बिहार सरकार के सुशासन पे उंगली उठाई गई है कि किसी भी प्रकार की कोई न्यायिक व्यवस्था में न सुरक्षा दी जाती है, न नोटिस देने के लिए लोगों की व्यवस्था की जाती है।
सारा काम स्वयं करना पड़ता है और धमकियों के बीच न्यायिक प्रणाली में हम किस प्रकार काम करें, ऐसा कह रहे हैं सातपुर पंचायत के सरपंच। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार सहनी है। जी, आप मुकेश सहनी से क्या क्या लगता है? मुकेश सहनी आप लोग का भविष्य है? मुकेश सहनी हमारे जाति के नेता हैं और उन्होंने बहुत पहले से ही इस काम को अंजाम दिया है। जाति जो के आज नेता, तक, एक मिनट हमारी बात को पूरा करने दीजिए जी, हम लोगों के जाति को एकत्रित किया है, जो हम लोग बिखरे हुए थे आज तक। जी जी और हमारे जाति का ही भारतवर्ष में जी बहुत से लोग अनुसूचित जाति में शामिल है, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र। 2019 का चुनाव, आप युवा हैं और ये महिला हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि सरकार कैसी होनी चाहिए, इतना तो निर्णय लेने में सक्षम है ही। आप बताएं कि क्या लगता है 2019 का चुनाव और बेगूसराय किधर जाए? देखिए, वो तो सबको पता चल ही चुका है। जिस तरह से प्रचार ये सब हो रहा है, हर दिन कोई ना कोई प्रत्याशी आते हैं, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। तो इससे तो पता चल ही चुका है कि जो कहते हैं जो मतदार है वो तो बहुत ही मतलब गर्मा गर्म माहौल है। और जहां तक रही कि किस कैंडिडेट को आना चाहिए, मैं तो बोलूं जो भी आए, बट क्या बोलते हैं, बिहार के विकास के लिए कोशिश करे। ये नहीं कि अपना पेट भरने की कोई कोशिश ना करे, क्या बोलते। लेकिन बिहार में ये चीज सब अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं मेरा डेवलपमेंट हो गया बस। लेकिन ऐसा ऐसा जगह है बिहार में जहाँ पे लोगों को इतना मतलब वहां जाने से ऐसा लगता है कि हम लोग इंडिया में है, वी आर इन इंडिया, या फिर कोई ऐसी दलित जगह पे है कि मतलब लोगों को देख के लगता है ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना। लोगों को मतदान भी ऐसी जगह पे हो रही कि कपड़ा बांध कर वहां पे ऐसा मतलब ये किया जा रहा है। तो डेवलपमेंट तो बहुत ही जरूरी है। देखिए, बाहर में एक ही मतलब गवर्नमेंट होती है, लेकिन फिर भी वो डेवलपमेंट क्यों? ये तनवीर हसन जो कि यहाँ के उम्मीदवार हैं, ये उनका गांव है। इस गांव में क्या क्या विकास हुआ है? अस्पताल है? जी अभी नहीं है, बट मेरे माम कॉलेज है? अभी नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। वो भी मुखिया मेरे मामा जी बनने के बाद उन्होंने तो डिग्री कॉलेज, ITI कॉलेज, स्कूल, प्राइवेट स्कूल। तनवीर हसन ने इस गांव के लिए क्या किया? तनवीर हसन क्या बोलते, उसने मतलब मुखिया, देखिए वो उसने तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी किया है, क्योंकि बाकी सब मुझे लगता है बाकी सब गांव में सातपुर ही अभी फिलहाल ठीक है। क्योंकि और जैसे मतलब दूसरे चौकी वौकी गांव में देख लीजिए, अभी इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं है। एक उम्मीदवार है कन्हैया कुमार जी, जिनका पूरे जोर शोर से उनका नाम चल रहा है, और कन्हैया कुमार के विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, प्रत्याशी तो वो बहुत ही अच्छे, सबका नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है कि कोई लोग उनके बारे में अच्छा बोलते, कोई लोग वो तो उनके मतलब सीट पे आने से ही पता चलता है। लेकिन मैं तो सोचती हूँ वो इतने मतलब इस गिरिराज जितने मतलब उनको इतना एक्सपीरियंस होगा, मेरे हिसाब से वो कहते हैं कन्हैया जी को उतना नहीं होगा, बट कोशिश करने में कोई मतलब ये नहीं है। मतलब राजनीति के क्षेत्र में मध्यम वर्गीय परिवार की भागीदारी और राजनीति के क्षेत्र में युवा वर्ग की भागीदारी से आप सहमत हैं, लेकिन अनुभव का होना बेहद जरूरी है, यही ना? जी हाँ।